पिछले भाग में हमने देखा कि मिनाली सौरभ की बातें लीजा से पूछती है और इसी बात को लेकर वो लीजा को छेड़ती भी है। लेकिन इन सब के बीच रह रह उस रसोई की बात उन दोनों को याद आती है। अब आगे मिनाली अच्छे से जानती थी कि ऐसे ही किसी खोज के दौरान हम्पी सर ने एक बार अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया और फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां की स्थानीय प्रजाति ने ठीक किया। इसके पहले वह खुद इन सब चीजों को नहीं मानते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने उसी अनुभव को लेकर अनेकों किताब लिखी। हम्पी सर खुद पुरातत्व विभाग में होने के बावजूद भी प्रकृति में दबे रहस्य को उजागर करने के लिए पुरजोर विरोध भी किया और ऐसी जगह से निकले हुए एक एक वस्तु को सुरक्षित आम लोगों की पहुंच से दूर रखने के लिए एक म्यूजियम बनाने की सलाह भी दी और तब से ही इन वस्तुओं को अलग जगह पर सुरक्षित रखा। ऐसी जगह पर खुदाई के समय गाइड के तौर पर पर्याप्त दूरी के साथ स्थानीय किसी बुजुर्गों को साथ में लेकर टीम लीडर कुछ बातों पर हमेशा बातचीत करते रहते हैं और यदि उन्हें कुछ खतरा महसूस होता है तब वहां उन्हें किसी एक्सपर्ट टीम को बुलाया जाता है और काम को उसी समय बीच में रोक दिए जाने की भी सख्त हिदायत भी दी जाती है। मिनाली लीजा की पूरी बात गंभीरता से सुन रही थी क्योंकि उसका कहा गया हर शब्द वाकई महत्वपूर्ण था। बात करते हुए वह उसी पहाड़ी के सामने पहुंचे और अचानक लीजा ने चीखकर कहा, यहाँ देखो, ये वही जगह है जहां हमने उस तस्वीर को देखा था। आखिर कहाँ से ये किरणें टकरा कर आती है? और जैसे ही वह बाहर की तरफ देख उसे ढूंढने लगे कि तभी फ्लैश चमकने और कैमरे की आवाज ने दोनों का ध्यान भटका दिया। इस बार फिर लीजा चीखकर बोली, अब क्या था? क्या अभी भी आदेश है तुम्हें, या ऐसे ही बेवकूफ बनाकर हमारी तस्वीर ले रहे हो? सौरभ मुस्कुराते हुए, नहीं, कोई ऐसा आदेश नहीं। मैंने सिर्फ आप दोनों की ऐसे ही उत्सुकता में तस्वीर ली। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मैंने सोचा कि हर पल को कमरे में कैद करके रख दिया जाए। वक्त गुजर जाएगा, बस यादें शेष रह जाएगी। क्या भरोसा हम कल कहाँ तुम कहाँ। और वैसे भी खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर लेने के लिए मुझे किसी आदेश की जरूरत नहीं। फिर भी यदि आप दोनों को बुरा लगा हो तो मुझे माफ करिएगा। कहते हुए सौरभ ने उन दोनों के सामने झुककर गुस्ताखी माफ जहाँपना कहकर वहां बैठ गया। सौरभ की इस हरकत से लीजा और मिनाली दोनों को ही हंसी आ गई। वे कहने लगे, बस करो, इतना ड्रामा भी अच्छा नहीं। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, हमारी तस्वीर सिर्फ हम तक रहे, हमारे अलावा किसी और को देखने का कोई हक नहीं। और हाँ मिस्टर सौरभ, तुम्हें भी नहीं। कहते हुए लीजा और मिनाली ने चुटकी बजाते हुए सौरभ से कहा। सौरभ फिर एक बार, जी बिल्कुल, जैसा आप उचित समझे। वैसे अगर आप चाहे तो मुझे भी अपनी खोज का हिस्सा बना मेरी मदद ले सकते हैं, क्योंकि एक पल में हम जिन चीजों को नहीं देख सकते उसकी फोटो खींच बाद में उसका बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। ये कहते हुए अचानक सौरभ उस जगह पर बैठ गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। आसपास खलबली मच गई और सारी टीम के मेंबर उसे फर्स्ट एड देने लगे और ठीक करने में व्यस्त हो गए। लेकिन सौरभ ने अपना कैमरा लीजा के हाथ में थमाते हुए उसे ना देखने का इशारा किया और अचेत हो गया। लीजा और मिनाली कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सौरभ को अचानक क्या हो गया और उसकी नाक से खून क्यों बहने लगा। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। आपको कहानी का ये भाग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।